हम सभी लोग नए नए बिजनेस आइडियाज की तलाश में रहते हैं, जिससे हमें कोई अच्छा बिजनेस आइडिया मिल जाए और हम अपने खुद के मालिक बन सके, खुद का काम शुरू कर सकें जिसमें हमारी ओनरशिप हो। क्योंकि हम सबको पता है कि दोस्तों खुद का बिजनेस होगा तभी हम अमीर बन सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। सो आज मैं आपको 5 ऐसे स्मॉल बिजनेस आइडियाज के बारे में बताऊंगा जिनको आप बहुत कम पैसों के साथ शुरू कर सकते हो। सो चलिए शुरू करते हैं। आइडिया नंबर 1 है दोस्तों फूड स्टॉल और टी स्टॉल बिजनेस। आपको पता है दोस्तों फूड स्टॉल और टी स्टॉल की कितनी डिमांड रहती है। हमारे यहाँ तो चाय कितनी ज्यादा पी जाती है, चाय लोग बहुत ही दीवाने हैं चाय के। सो अगर कोई बंदा टी स्टॉल लगाएगा तो उसमें बहुत सारा प्रॉफिट है, क्योंकि बहुत सारी डिमांड मौजूद है मार्केट में। इसके अलावा दोस्तों फूड स्टॉल की भी बहुत डिमांड है। लोगों को चटपटा मसालेदार खाना बहुत पसंद है। पिज्जा, बर्गर, मोमोज, पता नहीं क्या क्या मिलता है। तो फूड स्टॉल की भी बहुत डिमांड है। सो फूड स्टॉल और टी स्टॉल बिजनेस एक बेस्ट बिजनेस होगा। अब इन बिजनेस की खास बात यह है दोस्तों कि इसमें आपको बहुत सारे पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। इन स्टार्टिंग आप बहुत ही कम पैसों के साथ शुरू कर सकते हो। और इसमें ये होता है कि एक दिन का ही आपको सामान चाहिए। मतलब टी स्टॉल आपको डालना है तो आपको सिर्फ एक दिन का सामान चाहिए। अगर आपको फूड स्टॉल डालना है तो आपको सिर्फ एक दिन का सामान चाहिए। आपको इतना ही पैसा लगाना है कि आप आज कितना माल लेके जाना चाहते हो एंड उतना ही आपका खर्चा होगा। इसमें रिस्क कम होता है एंड डिमांड बहुत ज्यादा है। सो प्रॉफिट कमा सकते हो आप अच्छा खासा। अब इसमें आप सक्सेसफुल कैसे बनोगे? मतलब आपने लगा दिया सामान, वो तो कोई भी कर सकता है, बट आपका कोई यूनिक पॉइंट भी तो होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है गाइस, पहला चीज आपको लोकेशन देखनी है। ऐसी लोकेशन चुननी है जहाँ पे सबसे ज्यादा फुटफॉल होता हो, बहुत सारे लोग आते जाते रहते हो। और दूसरी चीज जो आपको करनी है, आपको ऐसी चीज बेचनी है जिसकी डिमांड हो। अब जैसे फूड स्टॉल की बात करते हो तो उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको ये सोचना है कि क्या इंटरेस्टिंग होगा, यूनिक होगा जो आप वहाँ पे बेच सकते हो और जो लोग खरीदेंगे। और तीसरा फैक्टर दोस्तों जो आपको बहुत सक्सेसफुल बना सकता है इस फील्ड में, वो है हाइजीन। आप देख लो 90% लोग हाइजीन मेंटेन नहीं करते। फूड स्टॉल में कोई भी हाइजीन नहीं होता। सो वो हाइजीन फैक्टर आप लाके आप एकदम यूनिक बन सकते हो। अगर आप ग्लव्स का यूज करोगे एंड चीजों को साफ सुथरा रखोगे तो लोग आपके पास अपने आप आएंगे। एंड गाइस उसके अलावा सोशल मीडिया का यूज करना एटसेट्रा आप कर सकते हो, जिससे और प्रचार प्रसार हो आपका। सो ये कुछ फैक्टर्स है जिनको अगर आप ध्यान में रखोगे तो आपका फूड स्टॉल या टी स्टॉल का बिजनेस चलने लगेगा। एंड एक बार सेट हो गया बिजनेस तो उसके बाद इनकम आना शुरू हो जाती है। महीने के 20 से 50 हजार रुपए आप इजीली कमा सकते हो। आपको लग रहा होगा फूड स्टॉल टी स्टॉल से क्या कमाई होगी? सच बता रहा हूँ गाइस, 20,000 से 50,000 इजीली कमा सकते हो। इतनी ज्यादा डिमांड है मार्केट में। आइडिया नंबर 2, ग्रोसरी स्टोर। दोस्तों किराना स्टोर ऐसा स्टोर होता है जिसमें सब लोग जाते हैं। ये एक ऐसी डिमांड है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। जब तक हम इंसान हैं तब तक हम किराना स्टोर से कुछ ना कुछ तो खरीदेंगे ही। सो इसकी हमेशा डिमांड रहती है और हमें ऐसा बिजनेस करना है जिसकी डिमांड हो। अब इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी इसे शुरू करने में, ये आप पे डिपेंड करता है। गाइस आप इसे बहुत कम पैसों से भी शुरू कर सकते हो और आप बहुत बड़ी दुकान करके 2-2.5 लाख 5 लाख भी लगा सकते हो इसमें। ये आप पे डिपेंड करता है। बट जब आप 5 लाख लगाओगे तो आपको फिर 5 लाख कमाना भी पड़ेगा। सो आपका गोल होना चाहिए, पहले आपकी ऐसी थिंकिंग होनी चाहिए कि आप बहुत कम पैसों से शुरू करोगे। जितनी छोटी दुकान होगी उसमें आप प्रॉफिटेबल जल्दी हो जाओगे एंड फिर जो प्रॉफिट कमाओगे उससे री इन्वेस्ट करके आप अपने दुकान को बड़ा कर सकते हो। सो शुरुआत में आपका फोकस यही होना चाहिए कि आप वो चीजें खरीदो, वो चीजें रखो अपनी दुकान में जो लोग खरीदते हैं, जो बहुत ज़्यादा बिकती है, एंड वहाँ से प्रॉफिट कमाना शुरू करो। जब प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करो और फिर दुकान को बड़ा बनाओ। ज़्यादातर सक्सेसफुल लोगों ने इसी तरह शुरुआत की है। कुछ लोग हैं जिनके पास पैसा होता है तो वो 5-10 लाख की सीधा डालते हैं एंड दुकान बड़ा कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास इतने पैसे नहीं है और इतना रिस्क आप नहीं लेना चाहते तो आप छोटे स्केल पे शुरू करो एंड आप भी उस लेवल पे पहुंच सकते हो। अब इसमें सक्सेसफुल कैसे होना है? लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए जहाँ से लोग इजीली आप तक पहुंच सके। दूसरा, आपको नीड लोगों की समझनी है कि क्या चीजें बिकती है ज्यादा एंड उसी चीजों को आपको रखना है। तीसरा दोस्तों, आप एक नई चीज कर सकते हो, वो है होम डिलीवरी। वो भी आजकल चल रही है। तो आप लोग आपको फोन कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन आप दुकान बना सकते हो। तो उस तरीके से भी आप बेच सकते हो, जिससे थोड़ा सा यूनिक बन जाएगा। प्लस आप डिस्काउंट्स का यूज कीजिए, इससे आपके पास कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे एंड एक बार कस्टमर आपको जानने लगता है, आपकी दुकान पे आने लगता है, उसके बाद उनकी आदत बन जाती है। यहाँ पर भी एक बार आपकी दुकान सेट हो जाती है तो आप महीने का 30,000 से 50,000 इजीली कमा सकते हो। अब गाइस मैं मिनिमम पकड़ के चल रहा हूँ कि इतना प्रॉफिट तो आप बना ही सकते हो अगर आपकी दुकान एक बार सेट हो जाए। शुरुआत में इतने पैसे नहीं आएंगे, आपको भी पता है, बट जैसे जैसे कस्टमर बिल्ड होंगे आपकी इनकम यहाँ तक इजीली पहुंच जाएगी। आइडिया नंबर 3, मोबाइल एंड लैपटॉप रिपेयर शॉप। दोस्तों मोबाइल बिकते हैं, आपको पता है, बहुत सारे। लैपटॉप भी बिकते हैं बहुत सारे एंड मोबाइल बेचते हैं तो खराब भी होते हैं और सर्विस सेंटर में ज्यादातर लोग नहीं लेके जाते उन्हें। पास वाली दुकान में मार्केट में जाते हैं और वहां से ठीक करवाते हैं। सो अगर आप ये बिजनेस शुरू करोगे तो ये भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि मोबाइल बिकते हैं, बहुत सारी डिमांड है मोबाइल की एंड मोबाइल खराब भी होते हैं और लोग ठीक भी करवाते हैं।
सो डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है। इसे भी आप बहुत कम बजट से शुरू कर सकते हो। आप सिंपल सी दुकान खोलो जिसमें आपका काम शुरुआती में सिर्फ रिपेयरिंग करने का होगा। आप कुछ बेचो मत चाहिए, कुछ एक्सेसरीज मत रखो चाहिए। अगर आप सिर्फ शुरुआत ठीक करने से भी करोगे तो आप फिर इसे स्केल कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास बहुत कम पैसे हैं तो आप सिर्फ ठीक करने से, मोबाइल रिपेयर करने से शुरू करो एंड फिर उसे स्केल करो। अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो थोड़ी बहुत एक्सेसरीज रखो एंड फिर स्केल करो। यहाँ पे आपको सक्सेसफुल बनने के लिए लोकेशन, आपको पता है कोई भी बिजनेस में लोकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। तो एक अच्छी लोकेशन भी आपका होना ज़रूरी है जहाँ पे भीड़ हो तो लोग आएंगे, फिर कस्टमर बनेंगे एंड वो रिपीट कस्टमर बनेंगे। तो लोकेशन अच्छी होनी चाहिए पहला तो। दूसरा गाइस, जो मोबाइल रिपेयरिंग में लोग करते हैं, ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों के पास ये नहीं है, वो मोबाइल ठीक करते हैं फिर से ख़राब हो जाता है एक्सेट्रा। तो आपको कस्टमर सर्विस को नंबर 1 प्रायोरिटी देनी होगी। कस्टमर सर्विस सबसे पहला आपका काम है, कस्टमर की हर प्रॉब्लम को ठीक करना। मोबाइल ख़राब हुआ है तो आपको ठीक करना है ठीक से उसे, एंड जो भी प्रॉब्लम आए उसे अच्छे से डील करना है आपको, तब वो कस्टमर बार बार आपके पास आएगा। अब इसमें अर्निंग पोटेंशियल कितना है तो आप 20-30 हज़ार से लेके 50-60 हज़ार तक कमा सकते हो, आपको पता है। लेकिन दुकान सेट होनी चाहिए। शुरुआती में आपकी इतनी इनकम नहीं होने वाली, बट धीरे धीरे सेट हो जाएगा। ऐसे कई लोग हैं जो लाख रुपया 2 लाख भी कमाते हैं दुकान से और उनकी आज 4-4 5-5 दुकानें चल रही है, बट शुरुआत उन्होंने भी एक दुकान से की थी। सो ये आइडिया नंबर 3 है। अब ये सीखें कैसे? सो इसके लिए दोस्तों आप किसी दुकान पे पहले काम पे लग सकते हो, सीख सकते हो वहाँ से कैसे ठीक होता है, एंड देन फिर अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो। ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं, किसी के पास जाते हैं और वहाँ से सीखते हैं, सीखने के बाद अपना खुद का बिजनेस शुरू कर देते हैं। आइडिया नंबर 4, ऑनलाइन गिफ्ट स्टोर। दोस्तों एक ऑनलाइन बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हो, इट्स कॉल्ड गिफ्ट स्टोर बिजनेस। इसमें आप गिफ्ट्स बनाएंगे, आप एक बास्केट बनाएंगे गिफ्ट्स की, जैसे कई लोग लवर्स को देते हैं चॉकलेट्स एक्सेट्रा, तो उनकी एक बास्केट आती है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो, ऑनलाइन बेच सकते हो। ऑनलाइन कैसे बेचे भाई? 3 तरीके आपको बताता हूँ। पहला, आप बेचना शुरू करोगे अपने दोस्तों के थ्रू, अपने जो नेटवर्क है उसके थ्रू, उनको बताओगे अपनी सर्विस के बारे में, सो वो लोग बाय करेंगे। शुरुआत में ऐसे बिल्ड होता है। फिर आप आओगे सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे बेचना शुरू करोगे, सोशल मीडिया पे फॉलोइंग बनाओगे, अपनी कंटेंट डालोगे अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड। सो ये दूसरा स्टेप। एंड तीसरा स्टेप है आप एड्स रन कर सकते हो। बहुत सारे लोग एड्स रन करते हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक एड्स चलाते हैं एंड वहाँ से कस्टमर आते हैं उनके पास और ऑर्डर भी करते हैं और वहाँ से प्रॉफिट भी होता है उनको। और फिर उन कस्टमर्स को आप बार बार बेच सकते हो। उनका फ़ोन नंबर आपके पास आ जाता है तो आप बार बार नए नए प्रोडक्ट्स उनको बेच सकते हो। इससे आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगा। एंड ये ऑनलाइन बिजनेस है तो आप पे डिपेंड करता है। आप सिर्फ 1000 रुपये से शुरू कर सकते हो, आप 10,000 से शुरू कर सकते हो, बट इसमें रिस्क कम होता है क्योंकि ये ऑनलाइन आपको कोई दुकान नहीं खोलनी है, आपको बस घर में ही शुरू करना है ये बिजनेस। आपको बस एक फ़ोन चाहिए होगा, उससे सब कुछ हो सकता है। एंड अर्निंग पोटेंशियल इन स्टार्टिंग दोस्तों 15 से 20 हज़ार रुपये आप कमा सकते हो एंड देन स्केल करके आप कितना भी कर सकते हो। ऑनलाइन गाइस एडवर्टाइजमेंट से आप बहुत सेल कर सकते हो, 50,000 60,000 70,000 पे भी जा सकते हो एंड 15-20 हज़ार तो आप इजीली कमा सकते हो एक बार आपका बिजनेस सेट कर लो आप। अब मैं बार बार ये सेट करने का क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी बिजनेस में पहले दिन से कमाई नहीं होती। मैं यहाँ पे आपको बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहता, ना ही बड़े बड़े सपने दिखाना चाहता हूँ। बिजनेस में हार्डवर्क लगता है, शुरुआत में पहले दिन से कमाई नहीं होती, लेकिन बिजनेस सेट हो जाए एक बार फिर कमाई करने की मशीन बन जाती है ये। आइडिया नंबर 5, रीसेलिंग बिजनेस। दोस्तों किसी भी चीज को रीसेल करके आप पैसे कमा सकते हो। ज्यादातर लोग मार्केट में ऐसा ही करते हैं, किसी से बाय करते हैं, किसी को बेच देते हैं। अब आप खुद घर से रीसेलिंग बिजनेस कर सकते हो बिना किसी शॉप के। शुरुआत में आप जिस चीज की भी डिमांड है मार्केट में उसको लाइए, बेचना शुरू कीजिए। आप इसे ऑनलाइन भी कर सकते हो। ऑनलाइन मतलब आप किसी बायर को ढूंढिए, आप किसी सेलर को ढूंढिए, बीच में दोनों को मिला दीजिए एंड अपनी कमीशन रख लीजिए। ऐसा भी लोग करते हैं, इसे ड्रॉप शिपिंग कहा जाता है। सो आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। यहाँ पे आप खुद अपने घर पे सामान ला के फिर बेच सकते हो। आप किसी सेलर को ढूंढिए एंड फिर बायर को ढूंढिए एंड उसको मिलाइए। ऑफलाइन ये कर सकते हो आप। सो रीसेलिंग में बहुत पोटेंशियल है, कुछ भी रीसेल किया जा सकता है। बस आपको एक चीज फाइंड करनी है। पहला तो ऐसी चीज फाइंड करनी है जो लोगों को चाहिए। ट्रेंडिंग चीजें लोगों को बहुत पसंद आती है, उसके एक होलसेलर को ढूंढिए एंड देन उसे ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से बेचिए। एक बिजनेसमैन आदमी कहीं पे भी नहीं रुकता, ऑनलाइन ऑफलाइन नहीं देखता, उसको बस बेचने का है। सो ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह पे प्रेजेंस बनाइए अपनी एंड जो आपको बिकने वाली चीज दिखती है उसको बेचना शुरू कीजिए। सो ये एक रीसेलिंग बिजनेस हो सकता है। पोटेंशियल इसमें बहुत है गाइस, आप पे डिपेंड करता है आप कितना बेचोगे। 20,000 50,000 आप कमा सकते हो। एंड हाई लेवल पे दोस्तों रीसेलिंग बिजनेस से लोगों ने करोड़पति भी बने हैं। ड्रॉप शिपिंग के बारे में मैंने आपको बताया, लोग करोड़पति बने हैं उससे। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत करते हो। बिजनेस में भी मेहनत लगती है गाइस, ये कोई पैसा बनाने की मशीन नहीं है कि पहले दिन से कमाई शुरू हो जाएगी, बट अगर आप मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलता है। सो ये थे 5 बिजनेस जो आप शुरू कर सकते हो बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ और बहुत कम रिस्क के साथ। बड़ी इन्वेस्टमेंट बड़ा रिस्क।
छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ लो रिस्क के हाई रिटर्न्स हो सकते हैं। और ये थे 5 आइडियाज। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। एंड दोस्तों, ATM कार्ड के साथ आपको फ्री में 10 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है। डू यू नो दैट? सो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, इसमें मैंने यही बताया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।